श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हमारे मुसलमान भाइयों का एक भयानक सच है, भयानक सच्चाइयाँ हम आपको बताएंगे जिसे अनदेखा किया जा रहा है। अभी उत्तराखंड में जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, जो मुस्लिम कर्मचारी लोग हैं, उनके नमाज के लिए स्पेशल छुट्टी देने की घोषणा हुई है। बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू किया कि बाकी धर्मों से भेदभाव क्यों? क्या बाकी के जो धर्म है वहाँ पे पूजा पाठ महत्वपूर्ण नहीं है? मुसलमानों के साथ स्पेशल व्यवहार क्यों किया जा रहा है? लोग कहने लगे कि मुस्लिम तुष्टीकरण बहुत पहले से चला आ रहा है। इसके बाद डीमोनेटाइजेशन के दौर में ओवैसी का बयान आया कि मुस्लिमों के इलाके में एटीएम में पैसे नहीं डाले जा रहे हैं। फिर किसी ने पूछ लिया कि हज सब्सिडी के बारे में क्यों बोलते हैं आप, क्यों नहीं बोलते आप? तो इसके साथ बहुत दिन से ये भी चल रहा है कि ट्रिपल तलाक खत्म हो, क्योंकि इससे मुस्लिम समाज में कुव्यवस्था फैली हुई है। अभी जाकिर नायर पर जब सरकार का डंडा पड़ा तो माना कि भाई कड़ा डिसीजन है पर लेना पड़ता है। लगा शायद इसी से मुसलमानों का भला हो जाएगा। अभी देश के कई राज्यों में चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो मायावती कह रही हैं कि मुसलमानों को भाजपा से बचाना होगा। तो अजीब सा स्टेटमेंट है, जैसे भाजपा वाले उन्हें खा जाएंगे। सपा मुखिया जो हैं मुलायम जी, वो कह रहे हैं कि मुसलमान उनके साथ हैं। अखिलेश जी के ही राज में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, तब पूरा परिवार उस वक्त सैफई महोत्सव मना रहा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि मुसलमानों के बारे में हर बात में इस्लाम का ही जिक्र होता है। हर चीज़ धर्म के नज़रिए से देखी जाती है। अभी 30 नवंबर 2006 को 403 पेज की एक रिपोर्ट आई थी, जिसे सच्चर रिपोर्ट कहते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी वो पार्लियामेंट में रखी गई। तो मुसलमानों ने के सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन पर ये रिपोर्ट थी पूरी। कमेटी के चीफ थे दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस राजेंद्र सच्चर। 2 साल में रिपोर्ट तैयार हुई। तो रिपोर्ट में पता चला कि मुसलमानों की स्थिति शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से नीचे है। ओवरऑल किसी कम्युनिटी की स्थिति नापने का एक और तरीका भी है कि आईएएस और आईपीएस कितने आते हैं किसी भी समुदाय से। इससे एक जनरल एम्पावरमेंट का पता चलता है। सच्चर कमेटी के मुताबिक आईएएस और आईपीएस में 3 और 4% मुस्लिम थे। 1 जनवरी 2016 के होम मिनिस्ट्री डाटा के मुताबिक अब ये 3.32 और 3.19% रह गए। ये भी पता चला कि आईपीएस में कमी हुई है, क्योंकि मुस्लिम प्रोमोटी ऑफिसर बहुत कम आए हैं। सच्चे रिपोर्ट में ये 7.1% थे, तो आधे से कम हो गए। अब 3.82% है। तो आलम यह है कि हर 100 आईएएस और आईपीएस में मात्र 3 मुस्लिम ऑफिसर हैं। अगर सरकारी डाटा का विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि अभी भी स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं आया है। कुछ चीज़ों में तो स्थिति पहले से भी खराब हो गई है। जैसे कि 2005 में भारतीय पुलिस में मुसलमानों का जो परसेंटेज था वो 7.63% था, जो 2013 में घटकर 6.27% हो गया। 2013 के बाद धर्म के आधार पर का जो डाटा था वो सरकार ने बनाना बंद कर दिया। कई बार पुलिस पर यह भी आरोप लगा कि दंगों के वक्त इनकी धार्मिक भावना जाग जाती है। मुसलमानों की कम संख्या होने की वजह से पुलिस सेक्युलर नहीं रह जाती है। अगर एवरेज मंथली पर कैपिटा इनकम देखें तो 2006 से लेकर अब तक मुसलमानों का ये सबसे कम रहा है। किसी भी समुदाय से कम, किसी भी समुदाय से कम है। तो जब सरकारी आंकड़ा ही कह रहा है तो ऐसे में नेताओं की बातें बिल्कुल नहीं सुहाती है। अगर लोग किसी तरह की सुधार की बात कर रहे हैं तो धर्म पर ही जा रहा है। जब लोग समाज पर अटैक कर रहे हैं तो भी धर्म को लेकर हो रहा है। मतलब मुसलमानों को जब भी देखना है तो धर्म के चश्मे से ही देखना है। लोग एक आम इंसान के तौर पर उनको देख ही नहीं पा रहे हैं। ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो भी हाड़ मांस से बने हुए हैं, उनको भी खाना है, उनको भी रोजगार चाहिए, पढ़ाई की ज़रूरत है।
ऐसा तो नहीं है ना कि हर मुसलमान बिना रोजगार के सिर्फ हज जाने के बारे में सोच रहा है, ऐसा तो नहीं है। फिर भी ज़बरदस्ती एक माहौल तैयार किया जाता है, इतनी नकारात्मकता फैलाई जाती है कि मुसलमान खुद ही धर्म के बारे में बोलने को मजबूर हो जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि देखो बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं यार उनके साथ भी तो प्रॉब्लम है। हमेशा मदरसों पर अटैक किया जाता है कि ये लोग धर्मांधता फैला रहे हैं, पर ये नहीं पता चलता है कि भाई अगर गरीब तबका वहाँ ना जाए तो कहाँ जाए पढ़ने के लिए। ये समाज की विफलता है जो कि पहले से फंसा हुआ है, उसी पर उंगली उठाई जाए ताकि वो अपने खोल में छुप जाए। बेहतर तो ये होगा कि सरकारें खुद से सच बोलना शुरू कर दें। जनता कुछ बोले ये बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि पिछड़ा समाज इतना डिबेट नहीं कर सकता। नेताओं का दीदा तो इतना ही है कि कहने लगते हैं कि अगर केंद्र में कोई गांधी होता तो बाबरी नहीं गिरती। अरे क्या देश एक खानदान के भरोसे चलता है या एक व्यक्ति के? यूपीए सरकार सच्ची रिपोर्ट आने के बाद 8 साल तक सत्ता में बनी रही, पर क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और अगर किया होगा तो खैर हमको नहीं पता, हो सकता आपको पता होगा। आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए क्या किया। जब उसका हिसाब उनको लगा होगा तो वादे करना शुरू कर दिए। भाजपा की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, पर इससे भी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो धर्म को लेकर उठा रहे हैं। अरे धर्म को साइड में करो यार। ये ताज्जुब होता है 2016 में भी आकर इस्लाम के महमूद गजनवी के चश्मे से ही देखा जा रहा है। 2016 में इस्लाम को महमूद गजनवी के चश्मे से देख रहे हैं, तैमूर की आंखों से देख रहे हैं, जो कि इतिहास का एक हिस्सा भर थे। जब थे तब थे, जहाँ थे वहाँ थे, अब ये हिंदुस्तान दूसरा है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।